एक नदी के किनारे गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां बैठने के बाद में कहा कि पार्वती रुको, यहाँ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है भोलेनाथ? अभी देखो। कहा यहाँ तो कोई दिख नहीं पा रहा है, एक केवट है। कहा अभी देखो कोई और आने वाला, एक पात्र आने वाला है। तब तक दूसरे गांव से एक पंडित जी सत्यनारायण की कथा करके आए, हाथ में सत्यनारायण की पोथी थी। पंडित जी आ गए केवट के पास, केवट से कहा कि भैया पल्ली पार ले जाओगे? कहा कि हम तो खड़े इसलिए, आप पंडित जी बैठो विराजो। पंडित जी को बैठाया और नौका को ले चला। और जब वो नौका को ले चला तो पंडित जी ने कुछ पूछना शुरू किया। एक बात बताओ, तुमने कभी सत्यनारायण की कथा कराई? बोले महाराज हमें तो कभी मौका ऐसा मिला नहीं। कहा बुरा नहीं मानना, 16 आना जिंदगी में, 4 आना जिंदगी तुम्हारी बेकार, अगर तुमने एक बार भी कथा नहीं कराई। नौका फिर थोड़ी आगे बढ़ी और दूसरे पल्ले में गई। वहां जाकर के पंडित जी ने दूसरा क्वेश्चन किया, एक बात बताओ कि तुमने कुछ संस्कृत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोले महाराज इतनी पढ़े होते तो हम नौका क्यों चलाते? तो बोले 16 आना जिंदगी में, 8 आना जिंदगी तुम्हारी बेकार। अब महाराज आगे और बढ़े तो पंडित जी ने तीसरा प्रश्न किया कि तुमने कभी गौदान किया कि नहीं किया? बोले नहीं किया। बोले 16 आना जिंदगी में तुम्हारी, 12 आना जिंदगी बेकार। तब तक आगे बढ़े और भयानक तूफान आया और नदी में एक गोल गोल भंवर भयानक दिखलाई पड़ी। केवट चौंक गया उसको देख करके। पंडित जी से कहा अब आपके प्रश्न बंद, अब मेरा प्रश्न सुनो। बोले आप करो। बोले आपको तैरना आता है कि नहीं? बोले केवट भैया हमें तैरना तो नहीं आता। तो उन्होंने कहा हमारी तो 12 आना जिंदगी बेकार, आपकी 16 आना जिंदगी बेकार। और थोड़ी देर में भयानक भंवर में वो ऐसी नौका गई, गल गोल डम। वेद एक तरफ बह करके जा रहे थे पंडित जी के, पंडित जी एक तरफ बह करके जा रहे थे। वो केवट तो तैराकी था, वो निकल करके अरे हमारे पंडित जी कहाँ गए? लपक करके पहले तो उसने एक हाथ से पंडित जी को पकड़ा, हमारे पंडित जी कुल पूज्य देवता कहीं चले न जाएं। एक हाथ से उनको, अरे ये अगर ये वेद भगवान चले गए तो बचेगा क्या? एक हाथ में पकड़े हुए पंडित जी को और एक हाथ में पकड़े हुए वेद। भगवान शंकर जी ने कहा इस झांकी को देखो, कौन किसको पार लगा रहा है, कौन किसको पार लगा है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भक्ति ही केवट बन करके राम को गंगा के उस पार उतारते हैं। इसलिए ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जैसा रघुपति करे सब, सो सब तही